Hello everyone, welcome back to Step Ahead. And today we are going to start pointers, right? So this first video is an introduction to pointers, right? तो सबसे पहले पॉइंटर से पहले हम एक बार देखते हैं कि इंटीजर I इक्वल टू 10 I प्लस प्लस सी आउट I से एक्चुअली होता क्या है, राइट? इस कंसेप्ट से होता क्या है? अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो मेमोरी में जाके आई एलोकेट हो जाता है और वहाँ पे हम 10 डाल देते हैं, राइट? जब हम आई प्लस प्लस करते हैं या आई को प्रिंट करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आई गया है? लाइक कंप्यूटर में तो बहुत सारी मेमोरी स्टोर्ड है ना। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। यहाँ पे कोई टैग थोड़ा लगा होता है कि भाई ये आई है, ये जे है। आई में हमने 10 डाला ना, मान लो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कोई टैग थोड़ा लगा होता है बॉक्स के साथ कि भाई ये आई है, ये जे है, ये के है, राइट? तो कंप्यूटर को पता कैसे चलता है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 11, इंटीजर जे इक्वल टू 5, तो वो इंटीजर के इक्वल टू 7, तो होता क्या है, कंप्यूटर में एक वो टेबल होती है जिसे सिंबल टेबल कहते हैं, राइट? सिंबल टेबल में मान लो यहाँ पे आई, ये आई हुआ तो आई को एक मेमोरी मिली मान लो 700 पे, तो यहाँ सिंबल में स्टोर हो जाता है कि आई की जो एड्रेस है वो 700 है, राइट? लाइक आई की जो लोकेशन है वो 700 है और वहाँ पे हमने 11 डाल दिया। वैसे ही मान लो जे को हम 580 दे देते हैं, के को कुछ हम करस्पॉन्डिंगली 400 दे देते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे एक मेमोरी है 580 पे, वहाँ पे हमने 5 डाल दिया, या फिर यहाँ पे 400 पे एक मेमोरी है, वहाँ पे हमने 7 डाल दिया। तो जब भी हम आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करते हैं तो क्या करता है कंपाइलर, क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है, वो जाता है सिंबल टेबल पे, वो कहता है अरे भैया आई की लोकेशन बताना। वो कहता है भाई आई तो 700 पे है, तो वो 700 पे जाता है। अगर मान लो हमने आई प्लस प्लस का है तो उसे 12 कर देता है, राइट? सिमिलरली अगर हमें आई जे इक्वल टू जे स्टार 2 कर दिया, जे को 2 टाइम्स कर दिया, तो क्या करते हैं भाई, जे की लोकेशन बताना। वो कहते हैं जे 580 पे है भाई, यहाँ से वो 580 मेमोरी पे जाता है और इसे यहाँ पे वो 10 कर देगा, राइट? सो देयर इज एक्चुअली अ वे टू गेट दिस एड्रेस। एक ऐसा तरीका है जिससे हम एड्रेस निकाल सकते हैं, राइट? और उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, राइट? एंड ऑपरेटर से हम एड्रेस निकाल सकते हैं। मान लो हमने इंटीजर आई इक्वल टू, यहाँ पे हमने 11 डिक्लेयर किया, राइट? और मान लो यहाँ पे 11 स्टोर हो गया, इसकी लोकेशन है 480। अब हमें ये लोकेशन जाननी है जो कंप्यूटर ने इसे एलोकेट किया है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सी आउट एंड ऑफ आई करेंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा, राइट? एक बार ट्राई करते हैं, ये प्रिंट करके देखते हैं लोकेशन को, राइट? तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें मैंने फाइल बना लिया है सीपीपी की। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, राइट? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट? मैंने क्या इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया 10, राइट? मैं क्या करता हूँ, सी आउट
एंड ऑफ आई करते हैं प्रिंट। राइट, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एक्चुअल में ये हेक्साडेसिमल होता है। राइट, जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमली स्टोर होता है। तो देखो ये हमारे पास एड्रेस आ गया। राइट, वैसे हम आई प्लस प्लस करते हैं और ये दोबारा प्रिंट कर लेते हैं एंड ऑफ आई। हमने फिर आई प्लस प्लस किया, तो हम यहाँ पे सी आउट आई पे बना लेते हैं। राइट, तो प्रिंट करा कर देखते हैं हम। तो हमने क्या देखा, लोकेशन तो सेम रही है लेकिन आंसर जो है 1 से बढ़ गया है जो हमने आई प्लस प्लस किया था। राइट, तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है हमारा एड्रेस का। राइट, अब बेसिकली हमें एड्रेस को स्टोर करना है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे। राइट, जैसे हमें किसी इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या है कि x का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। राइट, तो पॉइंटर का क्या डाटा टाइप होगा। लाइक पॉइंटर का भी तो कोई डाटा टाइप होगा ना, जिससे उसे पता लगे कि ये पॉइंटर है और ये इंटीजर भी है। राइट, तो हम कैसे लिखते हैं पॉइंटर को। पॉइंटर को पॉइंटर का जो सिंटैक्स है वो है डेटा टाइप स्टार पी इक्वल टू एंड ऑफ आई। राइट, तो बेसिकली पॉइंटर होता क्या है, पहले पॉइंटर की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पॉइंटर्स आर वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस। राइट, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल on maybe a post address of a variable। राइट, सो पॉइंटर बस एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस को। राइट, और ये डेटा टाइप है। अब हम इस डेटा टाइप को देख लेते हैं। मान लो मेरे को एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए, इंटीजर स्टार पी इज इक्वल टू एंड ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या है कि पी एक पॉइंटर है ऑफ इंटीजर। राइट, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं। आगे कम्प्लेक्स सिचुएशन जब भी आएंगी तब भी हम हमेशा राइट टू लेफ्ट ही रीड करेंगे। राइट, तो बेसिकली p is a pointer which points to an integer। राइट, सो देखते हैं हम एक बार हम इसको यूज करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। इंटीजर स्टार p is equal to end of I। राइट, हम सी आउट आई कर देते हैं, सी आउट p कर देते हैं। राइट, राइट, और ये हटा देते हैं क्योंकि हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल एस। राइट, हमने देखा है दोनों सेम। राइट, तो बेसिकली हो क्या रहा है हम एक बार देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअल में। हमने कहा इंटीजर आई इक्वल टू 10, उसके बाद हमने कहा इंटीजर स्टार पी इक्वल टू एंड ऑफ आई। राइट, हो क्या रहा है। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने एक आई बना दिया था। ये आई है, इसकी मेमोरी में 700 है और यहाँ पे उसने 10 स्टोर कर दिया था। राइट, तो कंप्यूटर ने एक पी बनाया जिसकी मैम लोकेशन 480 मान लो, और उस पी ने 700 स्टोर किया। वो पी आई को पॉइंट कर रहा है। राइट, जो ये पी है ये आई को पॉइंट कर रहा है। राइट, सो अब बेसिकली क्या, अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है
वही होता है कि क्या हम पी से आई को प्रिंट करा सकते हैं, राइट। मान लिया कि पी मेमोरी स्टोर कर एड्रेस स्टोर करता है, राइट। ये समझ में आ गया। क्या हम पी से वैल्यू भी निकाल सकते हैं? क्या हम इस पी से 10 प्रिंट करा सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, स्टार ऑपरेटर, राइट। जिसे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो होता क्या है, जब हम स्टार पी करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बाहर आती है, राइट। तो एक बार हम देखते हैं कि वैल्यू कैसे बाहर आती है। तो हम यहाँ पे पी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट करा लेते हैं, और उसके बाद अब हम स्टार पी को प्रिंट करा के देखते हैं। तो देख सकते हो एड्रेस सेम है। उसके बाद हमने आई को प्रिंट कराया, 10 आया, और स्टार पी को प्रिंट कराया, 10 आया, राइट। सो अब हम इसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंटीजर आई इक्वल टू 10। हमने क्या किया, अब हमें इंटीजर पी इक्वल टू इंटीजर स्टार पी इक्वल टू एंड ऑफ आई कर दिया, और हम उसके बाद हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट आई कर देते हैं। उसके बाद सी आउट स्टार पी कर देते हैं। तो क्या प्रिंट होगा? आई में तो सबको लग रहा होगा कि 11 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने आई को इंक्रीमेंट करा दिया, राइट। पी में क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा। तो हम एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। सो कंप्यूटर ने क्या किया, एक आई बनाया जिसकी मैं 480 मान लो मेमोरी थी, और वहाँ पे 10 डाल दिया, राइट। और एक कंप्यूटर ने पी बनाया, राइट, जिसको मान लो 380 पे स्टोर किया, और उसने 480 के अंदर स्टोर किया इसका एड्रेस, राइट। यहाँ तक ये काम हुआ। पहले क्या हुआ, आई, और ये मान लो सिंबल टेबल है, तो आई की 480 स्टोर हो गई और पी की 380 स्टोर हो गई। तो इन दो स्टेप्स में बेसिकली क्या क्या हुआ, एक तो आई इन बना 480 पे, जिसने अपने अंदर 10 स्टोर कर लिया, राइट। और एक पॉइंटर पी बना जिसने जो 380 पे है, और उसने एड्रेस ऑफ आई को स्टोर कर लिया, राइट। उसने 480 को स्टोर कर लिया अपने अंदर, राइट। अब हमने अगला स्टेप क्या किया, हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमने आई की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी, राइट। अब हमने प्रिंट कराया आई को, यहाँ पे तो 11 आ जाएगा, राइट। और अब हमने पी को प्रिंट कराया, तो पी बेसिकली क्या प्रिंट करता है, स्टार पी। स्टार पी प्रिंट करता है, भाई मेरे को तो ये बताओ कि 480 पे क्या है। स्टार पी को कोई लेना देना नहीं कि पहले वैल्यू क्या थी बाद में वैल्यू क्या थी। क्या करेगा पी, क्या करेगा भाई, मेरे को तो प्रिंट करने को कहा है। अच्छा, मैं एक इंटीजर पॉइंटर हूँ, राइट। तो वो जाएगा मेमोरी लोकेशन पे 480 पे, और कहेगा मेरे को 4 बाइट्स प्रिंट करके बता दो कि क्या आ रहा है। तो वो भी 11 ही प्रिंट करेगा, तो ये भी 11 ही प्रिंट करेगा, राइट। एक बार हम करके देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ, और उसके बाद मैं ये दोबारा प्रिंट करा लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास पहले 10 आएगा और फिर 11 आएगा, राइट। तो वह करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 आया पहले, फिर हमने आई प्लस प्लस किया, उसके बाद 11 आया, राइट। सो यहाँ तक समझ में आ गया, राइट,
पी बेसिकली क्या करता है, एड्रेस पे जाता है, और भाई अगर इंटीजर है तो 4 बाइट्स पढ़ के बता देगा कि भाई क्या है। कैर है तो 1 बाइट पढ़ेगा, और एक बार हम बाकी भी डिक्लेयर करके प्रिंट करवा लेते हैं, राइट। अब मान लो ये तो इंटीजर के लिए हो गया। क्या करता हूँ मैं, एक डबल वाई डिक्लेयर करता हूँ 10.23, राइट। अब इसका जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा, डबल स्टार डब्ल्यू इज इक्वल टू एंड ऑफ वाई, राइट। अब यहाँ पे मैं सी आउट स्टार ऑफ डब्ल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम वाई को भी प्रिंट करा लेते हैं, राइट। देखते हैं क्या आता है, 10.23 10.23, राइट। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जिसका पॉइंटर हो वही हमें डाटा टाइप देना है, राइट। पॉइंटर में डबल है तो डबल का पॉइंटर, इंटीजर है तो इंटीजर का पॉइंटर, कैर है तो कैर का पॉइंटर, राइट। कंसेप्ट सिंपल है, और उसी के अकॉर्डिंग वो मेमोरी रीड करेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमने क्या किया था, अभी आई प्लस प्लस किया था। बट इफ मैं अगर स्टार पी प्लस प्लस करूँ, राइट, तो अब देखते हैं क्या होना चाहिए, राइट। तो भाई ये आई है, इसकी मेमोरी हमने यहाँ पे क्या दिया था, 480 380, राइट। 480 है ये, और यहाँ पे 11 स्टोर है करंटली, और ये मेरे पास पी है, यहाँ पे है 380, और यहाँ पे 480 है। तो अब हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस करके तो हमने देख लिया। अब हम स्टार पी प्लस प्लस करते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई कि पी को डी रेफरेंस करो, कि भाई जो उसकी वैल्यू है वहाँ पे जाओ, तो ये गया 11 पे, राइट। और उसे एक इंक्रीज कर दो, तो ये उसे क्या कर देगा, ये उसे 12 कर देगा, राइट। तो ये इसे 12 में चेंज कर देगा, इसे 12 बना देगा, राइट। और अगर हम करते हैं सी आउट आई और सी आउट स्टार पी, तो क्या प्रिंट होगा, आई जाएगा, आई देखेगा सिंबल टेबल में, आई है 480, जे है 380, भाई आई कहाँ पे है, 480 पे है, 480 पे जाएगा, अच्छा यहाँ पे 12 है तो 12 प्रिंट कर देगा। अच्छा अब पी जाएगा, भाई कौन सी मेमोरी स्टोर, 380 पे जाएगा पी, और देखेगा मेरे अंदर तो 480 स्टोर्ड है, 480 पे जाएगा, अच्छा मुझे तो वैल्यू बतानी है, मुझे तो स्टार पी बताना है, तो वो तो 12 है, और 12 प्रिंट कर देगा, राइट। तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, तो मैं ये डबल हटा देता हूँ। तो हमारे पास अभी वैल्यू है 10 11, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार पी प्लस प्लस, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ, राइट। देखते हैं क्या आता है। तो पहले वैल्यू थी 10, हमने आई प्लस प्लस किया तो 11 आ गई, हमने स्टार पी प्लस प्लस किया तो 12 आ गई, राइट। तो ये होता है। अब हम कुछ छोटे कंसेप्ट देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की इनका मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि इंटीजर स्टार पी कर दिया मैंने, राइट। मैंने कोई एड्रेस एलोकेट नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई सिंबल टेबल में क्या हुआ होगा, मान लो सिंबल टेबल है हमारी, तो पी ने कोई वैल्यू ले ली होगी, मान लो 500 ले लेते हैं, तो 500 पे एक गार्बेज एड्रेस स्टोर कर लिया होगा, राइट।
और ये पता नहीं किसी गार्बेज पे पर्टिकुलरली पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर हम सी आउट पी करते हैं तो गार्बेज एड्रेस आ जाएगा हमारे पास, राइट। और सी आउट स्टार पी करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये है ना, ये हमें कभी नहीं करना है, ये हमें कभी नहीं करना पूरे कंप्यूटर की लाइफ में। हमें नहीं पता कि ये एड्रेस कहाँ का है, राइट। मान लो एक कोई रीड ओनली मेमोरी हो, भाई पी और स्टार पी तो ठीक है। मान लो हमने कभी स्टार पी प्लस प्लस कर दिया तो ये तो मेमोरी में जाके चेंजेस कर देगा, और ये बहुत गलत है। लाइक लिटरली मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीड ओनली मेमोरी हो, ये वहां जाके उसमें चेंजेस करने के ट्राई करेगा, राइट। तो ये हमें कभी नहीं करना, राइट। तो एक बार हम ये देख लेते हैं करके, इसे कभी नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीजर स्टार क्यू एलोकेट कर देता हूँ और सी आउट क्यू कर देता हूँ और सी आउट स्टार ऑफ क्यू कर देता हूँ, राइट। और स्टार क्यू प्लस प्लस करके देख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा। लेकिन अगर ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी नहीं होगी तो स्टार क्यू प्लस प्लस हो जाएगा, वरना हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या आता है, राइट। तो हमने स्टार क्यू करना, राइट। हाँ तो राइट देखिए तो क्या हुआ, हमने पहले ये एक्सेस किया क्यू को, राइट। हमने प्रिंट किया, उसके बाद हमने स्टार क्यू प्रिंट किया, हमने उसमें एक इंक्रीमेंट किया, तो ये गार्बेज वैल्यू स्टोर थी और इसमें +1 हो गया, राइट। तो ये होगी कोई स्टोर्ड मेमोरी, राइट। तो ये कंसेप्ट था पॉइंटर्स के बेसिक्स का। तो इसकी बजाय हमेशा हमेशा हमें नल पॉइंटर क्रिएट करना चाहिए, राइट। इसे नल से इनिशियलाइज कर दो, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये हमने क्यू बनाया और वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट। तो जब हम इसे स्टार क्यू करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, राइट। या फिर अगर हम क्यू भी करेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो पॉइंट नहीं कर रहा तो कोई पॉइंट ही नहीं बना, राइट। हम इसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। और ये हटा देते हैं, और तो राइट यहाँ पे एरर आ चुका है, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे हम दोबारा एक बार देख लेते हैं स्टार क्यू के बाद कुछ आता है क्या, देखते हैं ये प्रिंट होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो एरर आया है, और ये यहाँ पे इसने एरर प्रिंट नहीं किया, इसका मतलब वो यहाँ पे रुक गया। उसने कहा भाई नहीं भाई ये एक्सेसिबल मेमोरी नहीं है और ये एरर है, राइट। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा अलजेब्रा ऑन पॉइंटर्स, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पॉइंटर्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पॉइंटर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे पॉइंटर्स की और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू।